हेलो गाइस, तो देखो आज एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने कुछ मीम्स रील्स एडिट पे रिएक्शन रिव्यू और अपने कमेंट्री करने। और हाँ, इसके अंदर मैं कुछ बोलना नहीं, मैं उन चीज़ों को सुन के क्या मैंने फील किया मैं सिर्फ वही बताऊंगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ उस स्टार के बारे में जो सिर्फ अपना इंडिया का सबसे बड़ा स्टार नहीं, अपना वो पैन इंडिया का सबसे बड़ा स्टार नहीं, वो अपना ग्लोबल बिगेस्ट मूवी बॉलीवुड स्टार है। मतलब उससे बड़ा कोई नहीं। यानी मैं बात करने वाला हूँ अपने किंग एसआरके की, जो उन्होंने अपने वो इंटरव्यू टेड टॉक या फिर पॉडकास्ट में उन्होंने जो भी चीज़ें कही है एंड वो कितनी मोटिवेटिंग है तो हम सब जानते हैं भाई। अगर अपने यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेटर अब किसी को अगर वो मिलेगा ना कि अपने ऐसे बॉलीवुड में कौन अच्छे से वो उतरने लेकिन ऐसे दिल से बात है, दैट इज एसआरके। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनकी पहली रील को। मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचता, मैं आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता। मतलब मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। सोचता ही नहीं हूँ सर। 99.9999% people in my life, except my friends and family, मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं। तो अगर किसी के बारे में सोचो ही नहीं, ना बुरा ना अच्छा, तो जिंदगी बहुत आराम से चलती। अपना काम स्वयं करो, अपने बारे में सोचो, अपनी खुदाई में रहो, अपने इस आई कॉल इट सेल्फलेसली सेल्फिश, कि मैं बिल्कुल सेल्फलेस हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू डू गुड टू यू एंड आई डोंट विश बैड ऑन यू, एंड आई एम वेरी सेल्फिश बिकॉज आई डोंट थिंक ऑफ यू एंड आई रिमेन क्वाइट हैप्पी एंड क्वाइट वाइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। Healthy, wealthy and wise. Okay. ओके इस देखो यहाँ पे खत्म होती है पहली वाली रील। एंड जिस तरीके से एसआरके ने कहा कि भाई मैं ना मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना चाहता, ना मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचना चाहता। तुम मेरे साथ अच्छे इट्स गुड, तुम मेरे साथ बुरे इट्स गुड। मैं सिर्फ अपने फैमिली और फ्रेंड्स को वैल्यू करता हूँ एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। मतलब आई थिंक ये सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं सिर्फ इनको सुन रहा हूँ कि भाई तुम लोगों ने भी सुन रखा होगा, बट एक बार फिर से इनको फिर से सुनते हैं और वो एक लाइफ मोटिवेशन लाते हैं। मतलब पर्सनली भाई मैं अपने एसआरके को ना मैं रोल मॉडल मानता हूँ कि भाई कहीं पे तुम मुझे अगर डीजे बना दो या कुछ मैं अपने एसआरके गाने चलाऊंगा, कहीं पे तुम मुझे कुछ ऐसे लाइफ लेसन देने के लिए कह दो, मैं अपने एसआरके की बातें बताऊंगा। एंड आई एक्चुअली एडमायर हिम सो मच, द वे ही कम्युनिकेट, द वे ही से थिंग्स। एंड ये और फार्म नहीं करते, ये अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं जेन्युइन। खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनकी दूसरी रील को। I'm a movie star. I'm 51 years of age, and I don't use Botox as yet. So I'm clean, but I do behave like you saw, like a 21-year-old in my movies. Yeah, I do that. I sell dreams, and I peddle love to millions of people back home in India who assume that I'm the best lover in the world. If you don't tell anyone, I'm going to tell you I'm not, but I never let that assumption go away. I've also been made to understand there are lots of you here who haven't seen my work, and I feel really sad for you. That doesn't take away from the fact that I'm completely self-obsessed, as a movie star should be. That's when my friends Chris and Juliet called me here to speak about the future you. Naturally, it follows I'm going to speak about the present me. Because I truly believe that humanity is a lot like me. It is. It's an aging movie star, grappling with all the newness around itself, wondering whether it got it right in the first place, and still trying to find a way to keep on shining regardless. और इस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। एंड द वे ही इज कम्युनिकेटिंग इज टू गुड, इट्स टू कमेंडेबल। लाइक इफ विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं इसको प्रॉपर इस वाले में लिखने से को मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँगा। इफ विल टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन स्कूल, लाइक आई यूज्ड टू स्टैमर, आई स्टिल हैव स्टैमरिंग इश्यूज। And other than that, my confidence, my like low-key communication skills were very low. And in college, it was get decent with time as I can express my thought in English. So yeah, as a mirror, you are my audience. So I used to like that. Here is a one line that he quoted that I was I came here as a guest for some United, but I am representing myself as a big movie star, and so does every movie star does do self-obsessedness. And My father used to say, हम तुम्हारी उम्र में पहाड़ों पर नंगे पैर चढ़ जाते थे, और अगर तुम चढ़ना चाहो चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना चाहो तो कुछ मत करना, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बहुत अच्छे।
देखा भाई शाहरुख खान वो लाइफ लेसन वो टीचिंग सेल्फ ऑब्सेस्डनेस लाइक कोई इंसान हर चीज़ में बेस्ट कैसे हो सकता है कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप में को सासू कंफर्टेबल करने में अपने वो और फार्म करने में बिगेस्ट मूवी स्टार बनने में अमीर होने में मतलब मुझे एक चीज़ डालो तुमने शाहरुख खान बेस्ट नहीं है कोई एक चीज़ एक डोमेन एक फील्ड ही इज गुड इन एवरीथिंग मैंने इनको स्पोर्ट्स खेलते हुए नहीं देखा हो सकता है ही इज नॉट दैट मच गुड इन लेगेसिक्स एंड व्हाट आई पर्सनली एडमायर हिम मोस्ट लाइक ही इज जस्ट 5'8" आई एम 5'8" मेरे घर में कोई भी 5'10" से छोटा नहीं है मैं अगर तुम्हें बताऊँ मेरा जो खुद का भाई है कार्तिक ही इज ऑल्सो 5'10" एंड वो मेरे घर में सबसे छोटा उसके बाद मेरे पापा हैं फिर मेरे चाचा वगैरह सब तो 5'11" 6'1" एंड मेरे कुछ चाचा तो 6'2" 6'5" तक के हैं तो समझ लो तुम 6'2" 6'5" के एज में 5 मतलब हाइट में होना 5'8" लोग कहते हैं कि भाई इनकी हाइट बड़ी तो क्या हुआ इनके सपने बड़े हैं ये इंसान बड़ा है खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को People like you should not identify with an advertised soft drink. Soft drinks are bad. Children see you and start drinking it themselves. Ban it. Don't let it sell in our country. You think it's bad for children? If it's bad, smoking is bad. Don't let production of cigarettes go on in this country. If you think cold drinks are bad, do not let them. If it's poisoning our people, do not let it be made. And the corollary is that if you're not banning it, then don't appeal to me not to advertise it. See, my logic is you are not stopping it because it gives you a revenue. Let's be honest about it. You're not stopping certain products if you think they're harmful, but they're revenue to the government. Don't stop my revenue. I'm an actor. I'm supposed to do a job and get revenue from it. And very clearly, I mean, if you think something is wrong, stop it. There's no problem. Just stop it. Stop making it. ओके गाइस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली अगली रील एंड ही सो क्लियर कि भाई देखो अगर तुम्हें लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों पे हार्म करेगी सिगरेट या एवरीथिंग विच विल हार्म आवर यूथ एंड दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द यूथ जस्ट बैन इट I'm not a government. I'm just a star who is earning revenue and money from that advertisement. You are the one who can stop this, not I. So if you don't want to stop it because you are earning from it, don't stop from myself too. खैर इसके अलावा मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर इनकी अगली रील को Do you think you've achieved enough? I mean, are you satisfied today with the... I would never be satisfied because, like I said, I'm like a mountain climber who's not going for the peak. I just want to climb. That's all. I don't want to end there and stand and put the flag and say I've reached. I don't want to reach. So I you just want live to keep climbing. perpetually with the fear that if you stop, you may start falling. You have to keep I climbing. just have to keep climbing. And it's not for ambition, it's not for greed, it's not just for success. It's just for the want of climbing. I just want to climb. यार मैं क्या कहूँ इस पे I don't want to get at the top of everything and put the flag and say, hey, I have reached there. I don't want to get satisfied. I just want to climb. I just want to work till the day I was working. भाई यार ये लाइन भाई मैं मजाक नहीं कर रहा मैंने इनकी इस वाले इंटरव्यू को आज तक नहीं सुना था बट आई यू लाइक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन मैं इसको हमेशा बोलता रहता कि वो मुझसे पूछती थी आर यू सेटिस्फाइड टेक कोई जॉब मिली आर यू सेटिस्फाइड तूने इस महीने इतना कमाया आर यू सेटिस्फाइड मैं कहता नहीं आई एम सेटिस्फाइड आई डोंट वांट टू गेट सेटिस्फाइड बिकॉज अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो वो मेरा कंफर्ट जोन बन जाएगा और मैं फिर उससे आगे बढ़ने का नहीं सोचूंगा मैं अगर 1 लाख कमाऊंगा मैं 2 लाख टारगेट करूंगा मैं 2 लाख कमाऊंगा मैं 4 लाख टारगेट करूंगा मेरी जॉब अगर आज 50,000 की तो मैं कल 1 लाख की देखूंगा मेरे अगर यहाँ पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स है अगर मान लो 10,000 है मैं कल को टारगेट करूंगा 20,000 का एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ एवरी डे एवरी सेकेंड डे यू हसल यू ग्राइंड यू अर्न फॉर इट क्योंकि बाहर करोड़ों बैठे हैं खैर इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इनकी अगली रील को लोगों को हक है कि वो आपको गाली देते रहें आपको उकसाते रहते हैं मेरा एक ही रहता है कि यार एक बार घर का नंबर बता दो अपना एड्रेस बता दो या टेलीफोन बता दो उसके बाद जितनी गाली देनी है दे दो हाँ सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा ऑटोग्राफ भी दूंगा और एक थप्पड़ भी दूंगा तो जब यहाँ पे मैं झगड़े सुनता हूँ और लोग दादागिरी दिखाते हैं तो मुझे हंसी आती है उनको गाली भी देनी नहीं आती मतलब इट्स डन विद एन एक्सेंट टोन डाउन तेरी बहन की अबे चल ना बहन की बोल और फार्मिंग ऑन टॉप तो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील एंड SRK इज अ दिल्ली बॉय अपने स्मॉल फैमिली बैकग्राउंड से अपने धीरे से थिएटर करे फिर बाकी चीज़ें करी उसके बाद ऐसे ग्रो होते मतलब इट्स अ लाइफ जर्नल ऑफ मी कि भाई
SRK की स्टोरी यहाँ पे रख दो, NSRK ने जितना अपने 22-23 तक अचीव किया था, फिर मैं अपना यहाँ पे रख दूँ, और साथ में फैमिली मतलब इंक्लूडिंग फैमिली बैकग्राउंड, हाँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज फादर एंड मदर, इन अदर पर्सपेक्टिव्स, तो वो सेम ही है। और ऑफ फार्मिंग भाई, खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इनकी अगली रील को, ध्यान से सुन, मोस्ट फेमस इंडियन इन द वर्ल्ड बात कर रहा है। I don't have any competition. I feel if I stop, the world stops. I've not come here to compete. I've come here to rule. I'm the last of the stars. I'm the last of the stars. I am the last of the superstars. सर आपसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है, नहीं आएंगे। एंड मुझे एक इनकी लाइन याद है जो इन्होंने ऐसे किसी अपने लाइक इंटरव्यू में कही थी कि once I'll stop creating romantic movies, the romance will end in the movies। मैंने नहीं देखी SRK के बाद, मुझे तो याद नहीं कि किसी अपने एक्टर ने रोमांटिक मूवी करी हो या रोमांटिक जॉनरा इस वक्त चल रहा हो। लास्ट रोमांटिक मूवी वाज, नहीं याद मुझे। मूवी का नाम तुम्हें पता लगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इनकी अगली रील को, शाहरुख, मेरे हस्बैंड, उनका नाम है गालिब। तो गालिब ने एक सवाल भेजा है शाहरुख आपके लिए कि इतने सालों में आपने अपने प्यार से सिर्फ गौरी को ही नहीं, पूरी दुनिया भर की तमाम औरतों को कैसे मतलब आपने जादू कर रखा है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि अगर एक लड़की की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, जिस तरह से भी करो, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, तो उनको ऐसा ही लगता है। औरतों को एक्चुअली इज्जत से ज़्यादा, औरतों की परिभाषा में इज्जत जो है प्यार होता है। तो मैं उनको बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए शायद सारी लड़कियाँ मुझे प्यार करती हैं। भाई ये तो है, कोई इनकी फीमेल को स्टार हो या कोई भी हो एक्सेप्ट प्रियंका चोपड़ा, तो भाई हर किसी ने कहेगी भाई ही इज़ वेरी सॉफ्ट हर्टिंग, बहुत अच्छे से ट्रीट करना, और तुम्हें ऐसा फील नहीं होने देगा कि अरे भाई ये तो इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये इतना वो है, नहीं, वेरी डाउन टू अर्थ मिलेगा, अच्छे से कंफर्टेबल होकर बात करेंगे, एवरीथिंग। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन ऑफ लाइक गुड सेलिब्रिटी, समथिंग लाइक दैट। खैर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और बदतमीज हूँ। मैं नहीं हूँ। सुबह यही सोच कर हमको उठना है कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे। अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे। सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट, यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग in spite of knowing that everybody is better than you. You have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. ओके, इस देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली रील। लाइक एक ना मैंने कोट सुना है, मतलब कोट सुना नहीं, मैंने सुना है कि पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस एंड मैनिफेस्टेशन रियली वर्क्स इफ यू वांट टू मेक इट वर्क। डेली सुबह उठते हुए मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मेरे से ज़्यादा बेस्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं, और सोते हुए आज मैंने जितना कि अपने लाइफ का बेस्ट किया, अगर कुछ चीज़ों में मैंने फॉल बैक किया, कल मैं उसका 200% करूँगा। दैट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि अपने दिमाग में, अपने डोपामिन को ये याद दिला दो कि भाई अगर तुम ये काम करोगे, इतनी एफिशिएंसी के साथ करोगे तो तुम खुश होगे, तुम उसको उतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर पाओगे, मतलब समझ लो। तो वो वाली चीज़ है भाई। एक्चुअल में भाई मुझे याद है जब मैं थोड़ा अपनी लाइफ में लो फील करता हूँ, आई यूज टू लाइक, मैं कुछ गाने सुनता हूँ कि ये एक गाना, तो उसमें से 2 ऐसे गाने जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ।
गोट माइंडसेट, गोट माइंडसेट। मैं आजकल अपने थोड़े उस जोन में आ गया था कि दैट आई नो एवरीथिंग, मुझे सब आता है। नो, मुझे कुछ नहीं आता इन टर्म्स ऑफ फ्रंट ऑफ एवरीवन। अकेले में आई एम द बेस्ट, औरों के सामने नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। तुम्हें आता है, मेरी ही फील्ड का आता है, तो एक काम करो, तुम मुझे सिखा दो। गोट माइंडसेट। खैर, इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ आज की लास्ट रील को, पहला डिफरेंस अमित जी मैं बताना चाहूंगा जो मुझ में और अमित जी में है कि जहां पर मेरी हाइट खत्म होती है, अमित जी की हाइट वहां से शुरू होती है। ऐसा जब मैं वहां खड़ा था सर, मुझे कटरीना के साथ भी यही फीलिंग आ रही थी, लेकिन विल कीप इट टू यू। दूसरी बात कि अमित जी जब खुद गाते हैं या बोलते हैं, उनकी आवाज में बहुत बेस है, एकदम बेस है। बेस मेरी भी है, हाँ जी, लेकिन बेस के आगे मेरा थोड़ा URA लगा है, मेरी बेसुरा है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जब अमित जी को शायद खुद याद ना हो, लेकिन हम लोग सब उनकी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं, पले हैं और सीखे हैं, तो अमित जी एक हाथ से दुनिया को दीवाना बना देते हैं कि हाँ। मैंने एक बार पूछा भी था से अमित जी के पीछे क्या करते हैं, वो बताया नहीं आज तक इन्होंने, लेकिन ऐसा हम लोग जो हैं दो हाथ लगा लगा के भी दुनिया को दीवाना। मुझे नहीं पता मैं ये चीज कैसे दो, या तुम लोग इसको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे शाहरुख खान ने क्या किया। शाहरुख खान ने बताया कि देखो आई एम बेस्ट, मैं यहाँ हूँ और मैं बेस्ट हूँ। फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं तो बेस्ट हूँ, बट आप तो और भी ज्यादा बेस्ट हो अमित सर, आपको देख के हम बड़े हुए हैं। लेकिन अपने शहंशाह और बादशाह एक फिल्म में, फिर उसके बाद वो एंड करते करते यहाँ पे कहते हैं कि जिन्होंने कहा कि यार मैं तो इतनी सी हाइट को, आप यहाँ हो, आपने ये किया वो किया है। फिर अब यहाँ पे अपने अमिताभ बच्चन का वो ऐसे मोस्ट वायरल ऐसे एक्शन, हाँ रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे अपने शाहरुख खान का अपना लाइक सबसे बड़ा यहाँ पे अपने एक्शन, तो उसी चीज को कंक्लूड करते हुए ऐसे कहना भाई, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि सामने वाले को भी इंप्रेस कर दिया और अपनी भी चीजें छोड़ दी, अपना भी बता दिया। दैट्स हाउ यू डू थिंग्स ब्रो, एक्चुअल में। तो वही देखो यहाँ पे खत्म होती है अपने SRK के इंटरव्यूज, या अपने कुछ ऐसे क्लिप्स के अपने रील्स, रिएक्ट, कुछ भी कह सकते हो, उस पर अपनी कमेंट्री और उस पर हाउ आई फेल्ट। हो सकता है इसमें मैंने ये वीडियोस कम रखी हो, मैंने ज्यादा बोला, बिकॉज आई love him, I adore him. After my parents, he is my love. Of course, my career, career को तो मैं टॉप पे रखता हूँ, so it's like parents, career and of course him. अगर मेरी बीवी आएगी तो मेरी बीवी से मुझे कम प्यार होगा, पहले मुझे SRK से प्यार होगा। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए और क्या मुझे ऐसे अपने और भी एक्टर्स पे बनानी चाहिए, टोटली तुम्हारे ऊपर है। और बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। Bye guys.